हेलो एवरीवन गाइस, आज मैं आपको एडवर्ब बताने जा रही हूँ। एडवर्ब की पोजीशन एंड कुछ एग्जाम्पल एंड यूसेज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम सून और शॉर्टली में डिफरेंस। सून जल्दी, जल्दी ही, ये जनरल वर्ड है। जल्दी ही यानी फ्यूचर में हम जो है थोड़ा टाइम भी, थोड़ी देर भी हो सकती है, उसके लिए यूज होता है। जैसे ही विल कम सून, वह जल्दी ही आएगा। और शॉर्टली ये फॉर्मल वर्ड होता है, ऑफिशियल सिचुएशंस में या अनाउंसमेंट्स में यूज किया जाता है। ये शीघ्र यानी इसमें कोई देरी नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ही विल कम शॉर्टली, वह शीघ्र ही आएगा। तो ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, वेरी और टू में डिफरेंस समझ लेते हैं। इनका अर्थ होता है बहुत, बहुत के सेंस में दोनों का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। तो गाइस ये जो है पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं। और इट इज टू कोल्ड, वह बहुत ठंडा है, यानी कि पीने लायक नहीं है। जो भी कुछ है भाई पीने लायक नहीं है ये। और आप देख सकते हैं वेरी को हम जो है मिडिल ऑफ सेंटेंस लगते हैं किसी एडजेक्टिव से पहले, क्योंकि एडवर्ब है। और अब समझ लेते हैं ऑलरेडी एंड येट। ऑलरेडी पहले से ही और येट अभी तक। गाइस ऑलरेडी जो है ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है और मिडिल ऑफ सेंटेंस एंड आफ्टर हैज हैव वर्ब के बाद यूज होता है गाइस। तो कैसे? फॉर एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैव हमारी एक्सलेटरी है गाइस, हमारी मेन वर्ब है ये। तो हैज हैव के बाद आएगा ये ऑलरेडी, और देख सकते हैं बीच में है, मिडिल में है सेंटेंस के। नेक्स्ट एग्जांपल, हैव यू फिनिश्ड येट। येट जो होता है ये निगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में यूज किया जाता है। ये क्या आपने अभी तक अपना खत्म नहीं किया, तो क्या वाला सेंटेंस है ये। और ये जो होता है एंड ऑफ सेंटेंस यूज किया जाता है। ऐसे ही हियर देयर यहाँ वहां के सेंस में यूज होते हैं, ये भी हमारे एडवर्ब होते हैं। जैसे कम हियर, गो देयर। अब समझ लेते हैं लेट और लेटली में डिफरेंस। लेट जो होता है ये हमारा एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। और टाइम के सेंस में यूज करते हैं, जैसे डिले यानी देरी होना। और गाइस ये आफ्टर में यूज होता है। और लेटली यानी रिसेंट टाइम के लिए यूज होता है, यानी हाल फिलहाल में। और ये एंड और मिड ऑफ सेंटेंस यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही अराइव्ड लेट। तो गाइस ये लेट जो है हमारा यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में आया है सेंटेंस के। नेक्स्ट एग्जांपल, लेटली ही इज बिजी। तो ये एंड में भी आता है और मिड ऑफ सेंटेंस में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है गाइस। नेक्स्ट है हमारा, और गाइस जब ये एडजेक्टिव के रूप में होता है लेट हमारा, तो इसका अर्थ होता है स्वर्गीय। नेक्स्ट, हार्ड एंड हार्डली में डिफरेंस समझ लेते हैं। हार्ड जो होता है आफ्टर मैन वर्ब आता है, और हार्डली जो होता है बिफोर मैन वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स हार्ड, कठिन, वह कठिन कार्य करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से ही कार्य करता है। तो गाइस आप देख सकते हैं हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। अब आ जाते हैं मच और मैनी में डिफरेंस समझ लेते हैं। मच जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे मनी, वाटर हमारे हम काउंटेबल नाउन है। और मैनी जो होता है ये काउंटेबल नाउन्स होता है, जैसे फ्रेंड्स, बुक्स, इनके लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल आई डोंट हैव मच मनी। तो आप देख सकते हैं मनी के लिए जो है ज्यादा के सेंस में मच आया है। और आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत से मित्र हैं। तो गाइज तो काउंटेबल के लिए मैनी का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑलमोस्ट और नियरली में डिफरेंस समझ लेते हैं। ऑलमोस्ट लगभग, फॉर ये जो है फॉर इमोशंस, एक्सीडेंट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में ऑलमोस्ट का यूज होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में भी ऑलमोस्ट का यूज होता है। ये एडजेक्टिव, वर्ब्स, नाउन और क्वांटिटीज बताता है गाइज, इनके साथ आता है। और जनरल होता है, ये जनरल सेंस में यूज करते हैं इसका। और स्ट्रोंग होता है, जैसे कि नियरली जो है ये वीक होता है। और नियरली जो है गाइस ये
मैनली टाइम, क्वांटिटी, डिस्टेंस, अ स्पेसिफिक सिचुएशन, यानी कि टाइम और नंबर्स को बताता है। और डाटा एंड रिपोर्ट्स में भी नियरली का यूज किया जाता है। और गाइस क्वांटिटी, टाइम और क्वांटिटी में हम बोथ ओके यानी कि दोनों का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ही ऑलमोस्ट फेल, वह लगभग फैल, लगभग के या करीब करीब के सेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल ही नियरली डाइड। तो गाइस इस प्रकार से हम ऑलमोस्ट और नियरली का यूज करते हैं। अब आ जाते हैं आल्सो और टू में डिफरेंस। ऑल्सो टू दोनों का ही हिंदी मीनिंग होता है भी। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं। सी ऑल्सो सिंग्स, वह भी गाती है। तो हमने जो है ऑल्सो को है मिडिल ऑफ द सेंटेंस यूज किया है। और टू जो होता है गाइस ये निगेटिव सेंस में भी यूज करते हैं हम इसका, लेकिन वो जब ज्यादा का सेंस हो तब। सी सिंग्स टू, तो गाइस यहाँ पर टू देख सकते हैं सेंटेंस के एंड में यूज हुआ है। नेक्स्ट क्विकली एंड फास्ट। गाइस क्विकली जो है मैनर बताता है, फास्ट जो है स्पीड बताता है, यानी तेज के सेंस में। और एग्जाम्पल ही रन्स क्विकली, एंड फास्ट का एक एग्जाम्पल ही रन्स फास्ट। तो इस प्रकार से क्विकली और फास्ट जो है तेज के अर्थ में हम यूज करते हैं। गाइस वीडियो बहुत ही यूजफुल है, एंड तक वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखें। नेक्स्ट एग्जांपल ही विल मीट यू सून। जल्दी ही के सेंस में मैंने पहले भी बता दिए है सून और शॉर्टली। फ्यूचर में गाइस जल्दी ही होगा कुछ कार्य, तो थोड़ी लेट भी हो सकती है, देरी भी हो सकती है, पर शॉर्टली में जो है ये शीघ्र ही कार्य होता है। शॉर्ट पीरियड के लिए इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग विल बिगिन शॉर्टली, यानी मीटिंग जो है शुरू होने होगी शीघ्र ही। तो इस प्रकार से हम सून और शॉर्टली का यूज करते हैं। गाइस हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, हमेशा, यूजुअली, सामान्यता, ऑफन, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, रेयरली, शायद ही कभी, नेवर, कभी नहीं। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। गाइस हमारे एडवर्ब जो होते हैं 7 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जांपल शी सिंग्स स्वीटली, तो इसने गाने की विशेषता बताई, मैनर बता, तरीका बता, कैसे गाती है, स्वीटली गाती है। नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जांपल ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो यहाँ आउटसाइड जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। थर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल शी कम यस्टरडे, तो यस्टरडे हमारा जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ही ऑलवेज हेल्प मी, तो ऑलवेज हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। गाइस ये जो है मैन वर्ब से पहले आता है, अगर बी की फॉर्म है तो उसके बाद आता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब से बाद आता है। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, जो किसी की हद बताते हैं, किस हद तक काम हुआ। तो फॉर एग्जाम्पल इट इज टू हॉट, वह अत्यधिक गर्म है, यानी कि पीने, यानी कि तेज गर्म है, छूने के लायक नहीं, पीने के भी लायक नहीं, जो भी चीज है। तो ये जो है अत्यधिक के सेंस में यूज किया जाता है। नंबर 6 इंट्रोगेटिव एडवर्ब, व्हेन डिड ही कम, तो व्हेन जो है हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ यहाँ पर। 7 रिलेटिव एडवर्ब, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हाउस वेयर ही वॉज बोर्न, यह वो घर है जहां में पैदा हुआ था, जहां वह पैदा हुआ था। तो गाइस यहाँ पर जब रिलेटिव एडवर्ब होता है, ये WH वर्ड जो होते हैं, जैसे वैन का अर्थ कब होता है तो तब होने लगता है, वेयर का कहाँ होता है तो जहां होने लगता है। इस प्रकार से हमारे एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है हाउ मच का आंसर मिलता है इससे, जैसे वेरी अधिक, बहुत के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल सी इज वेरी स्मार्ट, वह बहुत स्मार्ट है। टू अत्यधिक, अधिक के सेंस में। इट इज टू कोल्ड, तो गाइस ये इतना ठंडा है कि छुआ नहीं जा सकता, या पानी जो भी कुछ है ड्रिंक नहीं किया जा सकता। एंड इनफ, पर्याप्त। फॉर एग्जाम्पल ही इज स्ट्रोंग इनफ टू लिफ्ट इट, तो यहां पर इनफ जो है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट ऑलमोस्ट, लगभग, ही ऑलमोस्ट फेल। तो गाइज नेक्स्ट क्वाइट,
काफी के अर्थ में। सी इज क्वाइट हैप्पी, वह काफी खुश है। तो इस प्रकार हम जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज करते हैं। बच्चों नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन। गाइज आप देख सकते हैं जैसे हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, रेयरली, नेवर, ये जो है निगेटिव एडवर्ब होते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं विदाउट नोट, बिना नोट के। और ये जो है बिफोर मैन वर्ब यानी मैन वर्ब से पहले यूज किया जाता है इनका, या एक्सिलरी वर्ब्स के बाद यूज किया जाता है। एक्सिलरी वर्ब जैसे इज, आर, वाज, वर, हैव, हैड, विल, शैल, etc। फॉर एग्जाम्पल ही डजंट नो नथिंग। तो गाइज आप देख सकते हैं डज के साथ हमने नोट का यूज किया है, फिर हमने नथिंग एडवर्ब का यूज किया है जो कि रॉन्ग है। ये बनेगा सेंटेंस ही डजंट नो एनीथिंग, तो हम नथिंग नहीं एनीथिंग का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ही नेवर स्मोक्स। तो नेवर जो है आप देख सकते हैं मैन वर्ब से पहले है ये, तो नेवर कभी नहीं, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। नेक्स्ट एग्जांपल शी हैज हार्डली स्पोकन। तो यहाँ पर हार्डली जो है स्पोकन से पहले है, तो ये है हमारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन। गाइस एडवर्ब ऑफ मैनर जो है क्रिया का तरीका बताता है, कोई एक्शन कैसे हुआ, क्रिया कैसे हुई, और ये हाउ का रिप्लाई देता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ये मेन वर्ब के बाद आता है। फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली सिंग्स हमारी मेन वर्ब है, उसके बाद आया है ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही ड्राइव्स केयरफुली। तो यहाँ पर केयरफुली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ का रिप्लाई दे रहा है। गाइस सम इरेगुलर एडवर्ब्स आपको बता देती हूँ, जैसे गुड हमारा एडजेक्टिव है और वेल हमारा एडवर्ब है जो कि अच्छा के अर्थ देता है दोनों हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल ही स्पीक्स वेल, वह अच्छा बोलती है। नेक्स्ट फास्ट हमारा एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। तो फास्ट यानी तेज के सेंस में, तेज के अर्थ में। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर फास्ट हमारा एडवर्ब है। एंड हार्ड भी हमारा एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। एडवर्ब कब होगा, जब ये किसी, देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, तो यहाँ पर हार्ड हमारा एडवर्ब है। ऐसे ही लेट है गाइस, ये जो है लेटली नहीं होगा, इनमें एलवाई नहीं ऐड करते दोनों, अगर एडजेक्टिव है तो भी लेट और एडवर्ब है तो भी लेट। तो हम इसे कॉन्टेक्स्ट के आधार पर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही कम लेट, वह लेट आया। तो गाइज यहाँ पर आने यानी आने को बताया जा रहा है, कैसा लेट आया, तो हमारा लेट यहाँ पर एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम गाइज हम ये जो है बिगिनिंग में आता है या एंड में आता है सेंटेंस के। फॉर एग्जांपल यस्टरडे ही कम लेट, तो गाइज यस्टरडे हमारा जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जांपल ही कम लेट, ही केम लेट यस्टरडे, तो आप देख सकते हैं ये एंड में आया है सेंटेंस के। और गाइज हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मैंने पहले बता दी, कुछ रह गई है बता देती हूँ। बिफोर मेन वर्ब यानी मेन वर्ब के पहले आती है या बी फॉर्म के बाद आती है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होती है। फॉर एग्जाम्पल शी ऑलवेज हेल्प्स अदर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही इज नेवर लेट, तो नेवर और ऑलवेज हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये भी मैंने बता दिया है गाइज आपको, पर फिर भी मैं जो हूं बता देती हूँ। बिफोर डायरेक्ट मॉडिफाई, यानी कि जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करती है डायरेक्ट उससे पहले आती है, जैसे कि एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, वर्ब, इन तीनों को मॉडिफाई कर सकता है एडवर्ब। तो फॉर एग्जांपल शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल यहाँ पर जो है एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले वेरी हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल ही रन्स टू फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट हमारा एडवर्ब है और टू जो एडजेक्टिव है, फास्ट हमारा वह दौड़ती है तेज, ये फास्ट हमारा एडवर्ब है और टू जो है, टू इसको क्वालिफाई कर रहा है, कैसे दौड़ती है, बहुत अधिक तेज दौड़ती है, तो टू भी हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ। बच्चों अब मैं आपको मल्टीपल एडवर्ब्स बताती हूँ जो कि MPT यानी मैनर, प्लेस, टाइम का रूल फॉलो करते हैं। तो इसके दो एग्जांपल ले लेती हूं मैं। फॉर एग्जांपल ही स्पोक पोलाइटली इन द मीटिंग यस्टरडे, तो यहाँ पर पोलाइटली जो है एक मैनर है और इन द मीटिंग जो है एक प्लेस है और यस्टरडे एक टाइम है।
तो सबसे पहले मैनर आया, फिर प्लेस आया, फिर टाइम आया। इस प्रकार से रूल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, सी डांस्ड ग्रेसफुली ऑन द स्टेज लास्ट नाइट। तो गाइज यहाँ पर ग्रेसफुली, जो सी हमारा जो है एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है, और डांस्ड हमारी सेकंड फॉर्म है वर्ब की, वर्ब है, और ग्रेसफुली जो है एक एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ऑन द स्टेज जो है ये फ्रेज है जो कि प्लेस बता रहा है, और लास्ट नाइट हमारे जो है टाइम बता रहा है। इस प्रकार से हम फॉलो करते हैं जब हमारे मल्टीपल एडवर्ब्स आ जाते हैं। बच्चों, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड जो एडवर्ब भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, बच्चे ने पहचान नहीं पाते कब ये एडवर्ब है और कब एडजेक्टिव है। बच्चों, पहचान तो हम जो है इनके अर्थ से या कॉन्टेक्स्ट पर ही पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट, लेट जो है डिले यानी देरी के सेंस में यूज होता है जब ये एडवर्ब होता है। तो लेट जो है अगर एडवर्ब है तो देरी के अर्थ में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम लेट, वह लेट आया, देर से आया। और जब ये एडजेक्टिव होता है तो पास्ट यानी स्वर्गीय के अर्थ में हिंदी अर्थ होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल, द लेट मिस्टर शर्मा वॉज ए ग्रेट मैन। तो यहाँ पर स्वर्गीय मिस्टर शर्मा जो थे बहुत ही ग्रेट मैन थे, तो स्वर्गीय के अर्थ में एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है लेट। नेक्स्ट हमारा फेयर, फेयर जो होता है जस्ट यानी कि निष्पक्ष के अर्थ में जब ये एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी इज फेयर जज, सी इज ए फेयर जज, वह जो है निष्पक्ष जज है। और जब कॉम्प्लेक्सन यानी गोरा के अर्थ में यूज होता है जब ये एडजेक्टिव होता है फेयर। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज ए फेयर कंप्लेक्सन, उसका रंग गोरा है। तो नेक्स्ट है राइट, RIGHT, राइट जो है जब ये डायरेक्शन बताता है तब एडवर्ब होता है, जैसे टर्न राइट यानी कि दाहिने मुड़ो। और जब ये एडजेक्टिव होता है राइट तो ये करेक्ट यानी सही बताता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द राइट आंसर। तो राइट हमारा जो है एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, ना कि एडवर्ब। नेक्स्ट है हार्ड, हार्ड जब ये एडवर्ब होता है तो एफर्ट्स यानी प्रयास या कठिन के अर्थ में, प्रयास के अर्थ में यूज होता है एफर्ट्स। आप फॉर एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड। तो और जब डिफिकल्ट यानी कठिन के अर्थ में यूज होता है तो ये एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज ए हार्ड एग्जाम, यानी कि यहां पर जो है कठिन डिफिकल्ट के सेंस में यूज हुआ है। एंड सिक्स्थ वर्ड है क्लियर, जब ये एडवर्ब होता है तो क्लीन यानी साफ का हिंदी अर्थ देता है, जैसे द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है। और जब ये एडजेक्टिव होता है तो ऑब्वियस, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए क्लियर रूल, यह एक सही रूल है। और गाइस नेक्स्ट है क्लोज, क्लोज जब एडवर्ब होता है तो शट यानी बंद का अर्थ देता है, जैसे क्लोज द डोर। एंड जब ये एडजेक्टिव होता है तो नियर यानी पास का सेंस देता है क्लोज, जैसे ही इज क्लोज टू मी। नेक्स्ट वर्ड लाइट, जब ये लुमिनेट यानी के प्रकाश का हिंदी अर्थ देता है। फॉर एग्जाम्पल, टर्न ऑन द लाइट, तो ये एडवर्ब होता है। और जब ये नोट हैवी यानी हल्का का अर्थ देता है लाइट, तो ये एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बैग इज लाइट, यानी कि ये बैग जो है हल्का है। नेक्स्ट कोल्ड, कोल्ड जो होता है ये अगर एडवर्ब होता है तो इमोशन बताता है, यानी कि उदास। फॉर एग्जाम्पल, शी फेल्ट कोल्ड, वह उदास महसूस हो रही है। और जब ये कोल्ड जो है टेम्परेचर बताता है तो एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज कोल्ड आउटसाइड, तो यहां पर जो है कोल्ड ने जो है टेम्परेचर बताया। नेक्स्ट है हमारा फ्लैट, जब ये अपार्टमेंट बताता है तो एडवर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन ए फ्लैट, यानी कि मैं फ्लैट में रहता हूं, तो यहां पर अपार्टमेंट बताया। और जब ये लेवल बताता है तो एडजेक्टिव होता है फ्लैट, जैसे द ग्राउंड इज फ्लैट, ग्राउंड जो है एक फ्लैट है, समतल है। तो इस प्रकार से कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड थे जो एडवर्ब भी थे और एडजेक्टिव भी थे। तो
गाइज इस प्रकार से आप इनको लर्न कर लीजिए। और बच्चों कुछ वर्ड जो हिंदी में एक जैसा अर्थ देते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी, और ये अलग अलग भी होते हैं, और कुछ में एलवाई यूज होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे गुड मैंने अच्छा और वेल मैंने भी अच्छा है। वेल जो है हमारी हेल्थ से रिलेटेड होता है, तो गुड हमारा एडजेक्टिव और वेल एडवर्ब है। ऐसे ही फास्ट एडजेक्टिव है, फास्ट एडवर्ब है। ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं, एज ए एडजेक्टिव या एज ए एडवर्ब। ऐसे ही हार्ड हार्ड, लेट लेट, अर्ली अर्ली, स्ट्रेट स्ट्रेट, डीप का डीपली होगा गाइज, एलवाई एड होगा इसमें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ आप जो है बार बार वीडियो को देखिए, एक दो बार देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। एंड डेली एडजेक्टिव है और डेली एडवर्ब भी है। हाई एडजेक्टिव है और हाईली हमारा एडवर्ब है। ऐसे ही नियर एडजेक्टिव और नियरली एडवर्ब। वाइड एडजेक्टिव, वाइडली एडवर्ब। लेट एडजेक्टिव, लेटली एडवर्ब। हार्ड एडजेक्टिव और हार्डली एडवर्ब। ऐसे ही डायरेक्ट एडजेक्टिव और डायरेक्टली हमारा एडवर्ब है। गाइस हमारी जैसे एडजेक्टिव की डिग्री होती है, ऐसे एडवर्ब की भी डिग्री होती है। अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करके